हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारे रोगों की नानी। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पेट साफ तो हर रोग माफ, और विशेष रूप से बवासीर तो विशेष रूप से, क्योंकि जब कब्ज होता है ना तो सबसे बड़ा जो पाइल्स की जो वेरिकोस वेंस होता है, पाइल्स क्या है? वेरिकोस वेंस। अब उस पर दबाव डाल करके सूजन पैदा कर देता है, और सूज जाने के बाद फिर वो बिल्कुल जो है कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ब्लड ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। वही कब्जी कभी कभी मस्से जैसे दाने उभर आते हैं। तो पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कटवाते रहो, इलाज करते रहो, कोई उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। रूट कॉज को दूर करो। तो रूट कॉज को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कब्जी क्यों होती है? हमारी आहार की गड़बड़ी के कारण। भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए जो पेट को बिल्कुल साफ रखे। सुबह उठते ही आप पानी पियो चाहे नहीं पियो, तुरंत आपकी ऐसी हैबिट, क्योंकि ये क्या है, पेट साफ होना हैबिट कल्टीवेशन है। जैसा आपने पेट को आदत डाला है उसी प्रकार से उसकी आदत बन गई है। तो इसलिए जो ना सुबह उठ करके अच्छे आदत डालो। या तो सुबह उठ करके पानी पियो, अथवा कोशिश करो कि बिना पानी पिए भी पेट साफ हो जाए। मैं प्रयोग करता रहता हूँ, पानी पीता हूँ, लेकिन कभी कभी पेट को कहता हूँ कि भाई बिना पानी पिए भी पेट साफ होना चाहिए। और पेट साफ होने में कितना समय लगता है? 1.5 से 2 मिनट ओनली, इससे ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर के मल इकट्ठा हो जाता है और इसकी सूचना पहुँचती है कहाँ पर? दिमाग में। और दिमाग से ऑर्डर आता है कि भाई अब जा करके अपने इस नेचुरल रिकॉल को पूरा करो, जो नेचुरल कॉल हो रहा है। लेकिन हम बात सुनते नहीं हैं, बार बार ही रिकॉल करता रहता है। परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे हम बात नहीं सुनते हैं, तो फिर जो है वो परमानेंट जो है ना, वो जो हमारी सूचना जाती है और आती है ना, जो सिग्नल जो है वो प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाता है, और फिर जो है कब्जी की शुरुआत शुरू हो जाती है कब्जी की। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि उस सिग्नल को सही करो, और इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के आहार जो है ना बहुत उपयोगी होते हैं। और उन आहारों में मुख्य रूप से मैंने कल भी बताया था कि आंवला, और रोज़ सुबह स्वामी जी बताते हैं कि आंवला है, गिलोय है, आपके जो है ये क्या नाम है, गोधन रस है आपके जो है। तो इन सब का प्रयोग करो खाली पेट। यदि संभव हो आपके पास ताज़ा आंवला मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि 5-6 आंवले का रस ले लो, उससे पेट की पूरी सफाई होगी। और हर मौसम में, मैंने कहा कि आंवला ख़त्म होगा बेल आएगा, बेल ख़त्म होगा नाशपाती आएगा, कल हमने बताया था। तो इन सब का प्रयोग करोगे तो पेट साफ होगा, तो फिर काहे को अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप बिल्कुल जो है ना पाइल्स जो है, क्योंकि प्रकृति रोज उसको ठीक करने की कोशिश करती है, रोज करती है अपने आप। जो भी वहाँ पर, यहाँ तक कि हमने देखा है कि फीसर हो जाते हैं उसके कारण हैं, उसमें जो है फीसर यानी गुदा जो है छत हो जाता है, अलग अलग रेखाओं के जैसे लाइनिंग की तरह, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं यदि आपका खान पान सही है। तो कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आपका नहीं होता है तो यहाँ जो हमारे दवा आप हमारे डॉक्टर से लिखवा लेना, वह जो है आराम से ले लो। तो कब्ज और ये दोनों का ही जो है इसमें हमने बताया कि दोनों का बहुत गहरा संबंध है। कब्जी को दूर करो और प्रतिदिन के आहार में देखो, आप लोग सब्जी भी खाते हो तो कितनी सब्जी खाते हो?
ये छोटी छोटी कटोरी में लेकर खाते हो। अरे कम से कम जिसको इस प्रकार बीमारी है 1-1.5 पाव सब्जी उबाल कर खाओ। अब कहेंगे स्वादिष्ट नहीं लगता। अरे स्वादिष्ट के लिए थोड़े खा रहे हो, उसको ऐसे ही खा जाओ। फिर वो पेट में जाकर क्या करेगा? झाड़ू का काम करेगा। पालक है, लौकी है, टिंडा है, तोरी है, गाजर है, चुकंदर है, जो भी सब्जियां मिले उसको पर्याप्त मात्रा में लिया करो और वो पेट की धुलाई करेगा, सफाई करेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पेट साफ तो हर रोग माफ। तो इसे ध्यान रखो।